नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं भारत समाचार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के यूको बैंक के हिंद मोटर में 80वें स्थापना दिवस पर यूको बैंक के हिंद मोटर शाखा में शाखा को सुसज्जित कर शाखा के कार्य को सुचारू रूप से चालू रखते हुए स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर बैंक ब्रांच मैनेजर रितु कुमारी ने यूको बैंक के 80 वर्ष के सफर में उपलब्धियों को बताया है। आईसीआईसीआई लाइफ प्रूडेंशियल से भी हमारा टाई अप हो गया है। कुछ कस्टमर्स हैं जो कि अपना मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, जो कस्टमर्स को पता नहीं है कि वो बैंक के थ्रू भी होता है, तो उसका भी टाई अप हमारे बैंक से है। जैसे एक तो हमारा केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, और अभी आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस से भी हमारा हो गया है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग कस्टमर बाहर से करवाते हैं, अगर वो हमारे बैंक के थ्रू अगर होके करवाए, जरूरी नहीं है कि वो हिंद मोटर ब्रांच ही हो। हमारे वेस्ट बंगाल में यूको बैंक का बहुत ज्यादा ब्रांचेज है और यहाँ पर कस्टमर बेस भी बहुत अच्छा है। लोग काफी पसंद करते हैं यूको बैंक को। तो ये मैं चाहती हूँ कि वो उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो मेडिकल प्रीमियम आप बाहर से दे रहे हैं, वो आप हमारे बैंक के थ्रू भी अगर जाएंगे तो आपको उसमें बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम आप वहाँ अगर सपोज अगर आप 2000 रुपया दे रहे हैं, तो यहाँ पे उससे तो कुछ ना कुछ कम होगा ही, क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट टाइप है। कोई यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन ये बैंक के थ्रू रहा है। बैंक यहाँ पर एज अ एजेंट काम कर रही है। इन्वेस्टमेंट प्लान भी है। अभी हमारे यहाँ SBI लाइफ इंश्योरेंस से भी बहुत टाई अप हुआ है, तो उसमें भी काफी कस्टमर्स को जिसको मालूम नहीं था, जो लोग जैसे मैं आप एक स्कीम बताना चाहती हूँ। जैसे कोई भी कस्टमर्स अगर आते हैं, अगर वो सपोज है कि वो अगर 50,000 सोचते हैं कि हम हर मंथ इन्वेस्ट करें, अगर वो हम FD ही करवाते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर आप FD के साथ साथ अगर लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिल रहा है, तो वो भी हम करवा सकते हैं। जरूरत तो एक होता है कि नहीं, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, अभी नहीं है, 18 ईयर्स या फिर जो भी हो, जितने ईयर्स के बाद अगर हम करना चाहें, तो वो पैसा आप एज अ इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, और साथ में वो क्या है कि उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ बहुत टाइप के, मतलब हर एक बैंक में ही बहुत टाइप के कस्टमर होते हैं। रिच भी होता है, कुछ लोअर इनकम क्लास वाले भी होते हैं, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट का ही स्कीम है। जैसे आपका अगर आप देखें तो अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो एक स्कीम है गवर्नमेंट का है, जो कि PM प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका कि एनुअल प्रीमियम बहुत ही ज्यादा कम है। वो सिर्फ आपको एनुअली 420 रुपया देना है, उससे आपका वो 1 साल का वो इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। दूसरा क्या है, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, उसका भी प्रीमियम बहुत ही कम है, बट वो एक्सीडेंटल बेनिफिट के लिए उसका प्रीमियम सिर्फ 20 रुपीज है। और भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर होता है कि नहीं हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ कम ही करना चाहते हैं, तो फिर आपका PPF है, उसमें मिनिमम 500 से लेकर आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप जा सकते हैं। उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। और साथ में क्या है कि आजकल और भी स्कीम है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गया। वो सब क्या है कि वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, जिसका कि एज 10 ईयर्स से कम है उसके लिए है। वो भी एक मतलब उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो भी है कि आप वो मतलब गर्ल्स अगर वो बिफोर मैच्योरिटी पे आप निकाल सकते हैं, अगर एजुकेशन के लिए अगर जरूरत है, तो वो भी आप पैसा उसमें निकाल सकते हैं। अदरवाइज वो 18 ईयर्स होने के बाद ही आप निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ मैं बताना चाहूँगी। और भी क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे कस्टमर है जो कि प्रायोरिटाइज कस्टमर है। उसमें क्या होता है कि उनको बहुत सारे फैसिलिटी आजकल और भी स्कीम है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गया। वो सब क्या है कि वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, जिसका कि एज 10 ईयर्स से कम है उसके लिए है। वो भी एक मतलब उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो भी है कि आप वो मतलब गर्ल्स अगर वो बिफोर मैच्योरिटी पे आप निकाल सकते हैं, अगर एजुकेशन के लिए अगर जरूरत है, तो वो भी आप पैसा उसमें निकाल सकते हैं। अदरवाइज वो 18 ईयर्स होने के बाद ही आप निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ मैं बताना चाहूँगी। और भी क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे कस्टमर है जो कि प्रायोरिटाइज कस्टमर है। उसमें क्या होता है कि उनको बहुत सारे फैसिलिटीज दिए गए, बट उनके पता नहीं है। जैसे अगर वो लोग क्या कहते हैं नेफ्ट करते हैं, फिर RTGS करते हैं, फिर DD वगैरह बनाते हैं, उसमें कोई कमीशन नहीं लगता है। अगर उनके पास लॉकर है तो उनका भी चार्जेस क्या है कि कम है।
तो ये सब चीज़ फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ वो कस्टमर्स को मिल रहे हैं, और बाकी तो सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है जो कि पीयर बैंक में रहते हैं। तो बस मैं और कुछ नहीं कह सकती हैं, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बैंक प्रगति करे। बैंक प्रगति करेगा तो हम लोग प्रगति करेंगे, हमारा सोसाइटी आगे बढ़ेगा। थैंक यू दीदी। हिंद मोटर कोलकाता से कुसुम शर्मा की रिपोर्ट।